बीजेपी के द्वारा आयोजित घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आज राजधानी पटना की ये तस्वीरें जो आपने पहले वीडियो में देखा था कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। अभी देखिए यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग और हैं। आखिर ये लोग तिरंगा यात्रा में क्यों शामिल हुए, हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के जयकारे लगा रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिर ये जो अभियान चलाया गया है ये तो सबको पता होगा कि 17 अगस्त के अभियान चलेगा, लेकिन इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा। इस नारे को हम विगत 10 वर्षों इस कार्यक्रम कर रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये कार्यक्रम करते हैं और ये नारा काफी वायरल था। उसी का ये पार्ट है तिरंगा यात्रा। जो भारत के प्रधानमंत्री ने तिरंगा यात्रा लिया, हम इस यात्रा का सम्मान करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विजन थे कि देश के हर व्यक्ति को तिरंगा के जश्न में, राष्ट्रीय फेस्टिवल में सम्मिलित किया जाए। जब हम स्कूल और कॉलेजेस से अपनी पढ़ाई को खत्म कर दिया तो हम देखे कि हम अलग थलग पड़ गए, हम किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम में। तो हमने यहाँ फैसला किया कि देश के सभी लोगों को इस नारे में इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं कि सरकारी संस्थानों में जाएं, हम अपने घर में ही तिरंगा फहरा करके जश्न आज़ादी मना लें। इसी उद्देश्य से हमने हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा नारा दिया है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो जिनकी मानसिकता गलत है वो हमारे देश के अंदर फूट डालो वाली राजनीति कर रहे हैं। हम आज मैं मुसलमान हूँ, हम पर बराबर आरोप लगाए जाते हैं कि हम ऐसे, लेकिन आपको आज बता देना चाहते हैं इस देश को कि 10 साल और 12 साल पहले से हम ये नारा दिया है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज तिरंगा यात्रा की शुरुआत किए। क्योंकि विगत 14 वर्षों से 14 से ही हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन मैं किसी के लगभग कार्यक्रम के समय से मैं ये कार्यक्रम चला रहा हूँ, जिसका पहला कार्यक्रम फखरुद्दीन प्लाजा के पास किया था, जो आज भी है और ऑन रिकॉर्ड मीडिया में भी है। ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा नारा को भारत के राष्ट्रीय नारे में लिया जाए और इसको गौरव का विषय है कि इससे सुंदर भारत में कोई दूसरा नारा दिया नहीं जा सकता है। तो आज इस नारे का सम्मान किया जाना चाहिए। तिरंगा यात्रा जस्ट एक कार्यक्रम है, लेकिन ये एक शब्द में हम बहुत कुछ समझाने की कोशिश किए हैं कि हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा है। यहाँ पे हम किसी कास्ट, मजहब और रिलीजन, धर्म के आधार पे काटाकाटी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हर हिंदुस्तानी को फहराना चाहिए झंडा और ये जश्न आज़ादी मनानी चाहिए। तो आज हम देश के लोगों से यही अपील करते हैं कि आप सब अपने घरों में तिरंगा लहराएं और जश्न आज़ादी मनाएं। और भारत सरकार को एक कार्यक्रम और करना चाहिए था। जिन लोगों ने शहादत दी है, कम से कम उनकी हिस्ट्री को नए युवा पीढ़ियों को पढ़ाना चाहिए, ताकि हमको कोई दिग्भ्रमित नहीं करे, हमको कोई मिसगाइड न करे। हम अपने शहीदों को सम्मान कैसे दे सकते हैं, उनको याद करके ही सम्मान दे सकें। उनके गाँव को एक अच्छे इसके रूप में बनाए, ताकि लगे कि हाँ ये शहीद का गांव। लेकिन आज यही हमारा उद्देश्य है कि तिरंगा यात्रा तक ही इसका समापन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका समापन उन तमाम शहीदों की गाथा की फिल्म चला के प्रोजेक्टर पे युवाओं को दिखा करके इसको और गौरवान्वित करना चाहिए, ताकि देश के प्रति समर्पण का भाव जाग सके। तो देखिए ये अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, लेकिन आज जो तिरंगा यात्रा निकाला गया है वो तिरंगा यात्रा को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है और कहा ये हमारी स्वाभिमान की बात है, ये कोई मजहब और धर्म की बात नहीं है। इसे हर घर तिरंगा जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें देश के तमाम समुदाय के लोग हैं, तमाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को अपने घर पर तिरंगा फहराना चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि हमारे देश की ताकत एक है, हम लोग एक हैं और हमारी एकता को कोई तोड़ नहीं सकता है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, ABI नेशन न्यूज, पटना।